साल 2023 नई उमंगों, ख्वाहिशों और दुआओं के साथ शुरू हो चुका है। और अगर खेल की बात की जाए तो गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान में क्रिकेट का तो बड़ा एक तूफ़ान बरपा रहा और क्रिकेट तो बड़ी आसमानों की बुलंदियों तक गई, लेकिन हमारे बाकी जो खेल हैं वो उसी तरह कुछ अजीब सी लावारिस किस्म की सूरत हाल में मुब्तला रहे। कसम पुरसी की हालत में उनके खिलाड़ी हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलती, उनको फ़ंड्स उस तरह से नहीं मिलते, फेडरेशंस की आपस में जो हैं वो सिलसिले कुछ अजीब से हैं। सवाल ये उभरता है कि इस साल पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो पाकिस्तान को लेने चाहिए। पाकिस्तान बैक वक्त क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर, एक वक्त था जब पाकिस्तान बैक वक्त क्रिकेट में, हॉकी में, स्नूकर में, स्क्वॉश में चैंपियन हुआ करता था। मगर आज अगर हम खेलों की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो जाना चाहता है, लेकिन स्क्वॉश की बात हो, स्नूकर की बात हो, इन खेलों में हम कहीं नज़र ही नहीं आते। एक ज़माना था कि हॉकी की पूरी टीम एक ही शहर गुजरात से आ जाती थी, गोजरा से आ जाती थी, और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर गोजरा से हमारी पूरी टीम भर गई है तो बाकी पाकिस्तान में हॉकी का क्या टैलेंट होगा। अब वो भी कहीं नज़र नहीं आती हमारा, कि हालांकि वो नेशनल गेम है। अब ये स्ट्रक्चर के मसाइल हैं या सहूलियात की कमी है या कुछ और है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स के मायानाज़ सहाफ़ी फैज़ान लखानी साहब मौजूद हैं, जो एक दिहाई से ज़ायद अरसे से स्पोर्ट्स की बीट कवर कर रहे हैं और उन्हें खेल के मामलात पर खुसूसी जो ग्रिप है वो हासिल है और इन्हीं सलाहियतों की बिना पर उन्हें पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 से भी नवाजा गया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया फैज़ान। आप कौन सी स्पोर्ट से शुरू करना चाहेंगे? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस स्पोर्ट से आगाज़ करूं और आपसे किस पर मौक़िफ़ लूं पहले। तो सर बॉल आपके कोर्ट में है, क्रिकेट को छोड़ देते, क्रिकेट पे आखिर में आएंगे। देखिए, हमारी ऑब्सेशन क्रिकेट से इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से हमारे दीगर स्पोर्ट्स अक्सर नेग्लेक्ट हो जाते हैं। इसमें हमारा स्पोर्ट्स मीडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, प्रेसिडेंसी का भी बड़ा कसूर है कि हम क्रिकेट को तो बहुत ज्यादा प्रमोट, लायनाइज करते हैं और उसमें दीगर स्पोर्ट्स को वो टाइम नहीं मिल सकता जो उसके जिसके वो हकदार है। अभी ही एक कराची में टेस्ट मैच भी चल रहा था, साथ साथ साइमल्टेनियसली कराची में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हो रही थी। स्नूकर चैंपियनशिप ओवरशेडो हो गई क्योंकि कराची में टेस्ट मैच चल रहा था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि लीगर स्पोर्ट्स में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है उसको किस तरह लायनाइज करना है, किस तरह प्रमोट करना है। पिछले 10-12 साल में अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मेडल्स हमारे रेसलर इनाम बट लेकर आए। अरशद नदीम जो हमारे जुलियन थ्रोअर है उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज है, हमारे स्नूकर प्लेयर्स आसिफ की बड़ी परफॉर्मेंस है, दीगर प्लेयर्स की बड़ी परफॉर्मेंसेज है। तो इन लोगों को हमारे बिलबोर्ड को होना चाहिए था, हर दूसरे इश्तिहार में इन लोगों को होना चाहिए था। बड़े अनफॉर्चुनेट है कि हम इन प्लेयर्स को उस अंदाज में लायनाइज नहीं कर पा रहे, उस अंदाज में ब्रांड नहीं बना पा रहे जिस तरह दीगर मुल्कों में उनके एथलीट्स को किया जाता है। अगर हम ये शुरू कर दें कि जो हमारे विनर्स हैं उनकी विक्ट्री को, उनकी अचीवमेंट्स को, और छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी हो तो उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, तो हमारे यहाँ खेलों में बहुत बेहतरी आ सकती है। हम वरना खेलों को जब तक एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी समझते रहेंगे उस वक्त तक हमारे खेल बेहतर नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आपने मीडिया का तो बात की है और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि हमारा भी ध्यान ज़्यादातर क्रिकेट पर होता है, उसमें ज़ाहिर है कमर्शलाइजेशन का भी एक एंगल इन्वॉल्व है, लेकिन क्या यही वजह है कि दीगर खेलों की तरफ स्पॉन्सर्स भी कम जाते हैं क्योंकि मीडिया पे वो खेल इतने हाईलाइट नहीं होते, उनको उस तरह से वो माइलेज नहीं मिलती, तो उनका भी ध्यान सारा ही फिर क्रिकेट की तरफ हो जाता है? देखिए, बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, क्रिकेट बहुत ज्यादा देर तक टेलीविजन पर रहती है, तो स्पॉन्सर जो होता है, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो उसको अपना माइलेज भी तो साथ देखना है। उसने वेलफेयर तो नहीं कर ली, उसने अपना माइलेज देखता है, वो उसको क्रिकेट में ज्यादा मिल रहा होता है। अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्ट शुरू कर दें, दूसरे एथलीट्स के इंटरव्यू चलाना शुरू कर दें, दूसरे एथलीट्स को प्रमोट करना शुरू कर दें, तो वहां पे भी ये सारे सिलसिले शुरू हो सकते हैं। तो ये चीजें, बट इसके अलावा दीगर चीजें भी, गवर्नेंस की इनकम्पिटेंस भी अपनी जगह मौजूद है। ये भी बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रक्चर की, गवर्नेंस की, फेडरेशंस के मसाइल, ये भी जरा हाईलाइट करें हमारे लिए। ये भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे स्पोर्ट्स में पैरेलल बॉडीज बनी हुई है, कई स्पोर्ट्स में 4-4 साल से लड़ाइयां चल रही है कि मैं सदर बनूंगा, ये सदर बनेगा, उसकी वजह से स्पोर्ट्स ज्यादा आपके सफर कर रहे हैं। फुटबॉल की आप हाल देख लें, अब भी फुटबॉल में एक तरह से इंटरिम सेटअप काम कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी काम कर रही है, इलेक्टेड बॉडी नहीं काम कर रही। फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो आउट, सबसे ज्यादा खेला जाने वाला, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गेम है, बट हमारे यहाँ उसका ये हाल है कि हमारे यहाँ दो ग्रोह की लड़ाई की वजह से फुटबॉल बिल्कुल साइड है। बीच में तो हमारी टीम पे बैन लगा हुआ था, हम कहीं खेल नहीं पा रहे थे। और सर दूसरी तरफ इंडिया कोशिश कर रहा है कि अगला फीफा वर्ल्ड कप भारत में हो, हालांकि उनकी टीम भी बस बेचारी माठी सी है, लेकिन अब उनकी कोशिश है। जूनियर लेवल का इवेंट करा चुका है फीफा, जूनियर लेवल के इवेंट्स इसको मिल चुके हैं। और आप ये देखें कि हम 4 मरतबा के हॉकी के आलमी चैंपियन, हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, हम इस बार हॉकी वर्ल्ड कप
में भी नहीं है। तो ये अफसोस ही किया जा सकता है कि हम गवर्नेंस इतनी बुरी है, हम प्लेयर्स पर वो तवज्जो नहीं दे रहे जो तवज्जो देनी चाहिए। प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिल रही, हॉकी में कोचेस को सैलरी नहीं मिल रही। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसके थ्रू तमाम फंडिंग, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल होता है, उसकी एक अपनी इजारादारी है, उसकी अपनी एक ब्यूरोक्रेसी है, वो अपने तौर पे चल रहा होता है। ओलंपिक से पहले 2021 के ओलंपिक से पहले एथलीट्स हमारे कहते रहे कि हमें फंड्स दे दे, हमें फंड्स दे दे, और हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड ने 44 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए, बट एथलीट्स पे खर्च नहीं किए। तो ये हमारा हाल है। हम प्लेयर्स पे जब तक पैसा नहीं खर्च करेंगे, जब तक उन पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं बेहतर। तो एक और चीज शिप्पा, यहाँ पे एक और चीज मुझे पॉइंट है कि जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं, स्पोर्ट्स को प्रॉपर प्रोफेशन का दर्जा देना चाहिए। इससे उसमें मकसद मेरा ये होता है कि हम इसको स्कूल में निसाब का हिस्सा बनाए, इसको करिकुलम का हिस्सा बनाए, इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहना छोड़े। जब पहली क्लास के बच्चे को आप ये इंसेंटिव देंगे कि अगर वो 100 मीटर की दौड़ेगा या स्विमिंग करेगा या किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, उसको साल के एंड में 100 नंबर मिलेंगे उसके, या 100 आउट ऑफ कोई भी उसको नंबर मिलेंगे 100 में से, तो कुछ पेरेंट्स इसको एनकरेज करेंगे कि बेटा 2 घंटे प्रैक्टिस करो रोजाना आप स्पोर्ट्स की, आपको 100 नंबर मिल रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन में, तो वो ग्रो होगा बच्चा। अब एक 6 साल का बच्चा जब एथलीट बनना शुरू करेगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो बाय द टाइम वो 16-17 साल का होगा तो उसकी बॉडी मसल्स भी ऐसे बन चुके होंगे और वो एक प्रॉपर एथलीट वाली शेप इख्तियार कर चुका होगा। अब आगे वो चाहे कि जो भी प्रोफेशन इख्तियार करे, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन ना बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे जर्नलिस्ट बने, चाहे इंजीनियर बने, बिल्कुल स्पोर्ट्स में वो जो लेसन, जो सबक हासिल करेगा ना स्पोर्ट्स में, वो सबक उसको जिंदगी भर काम आएंगे। स्पोर्ट्स में आप अक्सर ऐसे सबक सीखते हैं जो आप आम एकेडमीज में नहीं सीख सकते। बिल्कुल, हार जीत का एक बड़ा वो जो सबर है, आपको हार में कैसे ग्रेस शो करना है, आपको कॉम्रेडशिप कैसे लिखानी है, इसको तो लेसन है जो आम क्लासरूम में आप नहीं सीख सकते। बिल्कुल। अच्छा फैजान, ये भी बताएं कि खवातीन बच्चियों की हमारे जो स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं और जो उनको सहूलियात मिल रही हैं, उसके बारे में भी जरा बताएं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और क्या हम उसमें बेहतरी ला सकते हैं। बच्चियां वैसे ही हमारे यहाँ उस तरह से स्पोर्ट्स में नहीं आती, लेकिन कुछ एक आदि को शौक होता है तो उसको आगे फिर उस तरह से सहूलत मिलती नहीं है। देखिए, खवातीन स्पोर्ट्स में ऑफकोर्स हमें अगेन अगर हम अपने स्टार को ब्रांड करेंगे तो उनको एनकरेज, उनको देखकर और लड़कियां आगे आने की कोशिश करेंगी। नसीम हमीद ने आपके लिए मेडल्स जीते, आपके पास नरगिस हजारा है, कुलसुम हजारा है, आपके पास क्रिकेट में बड़े नाम है, आपके पास अनीता करीम है एमएमए फाइटर, अनीता करीम एमएमए है, तो बहुत सारे ऐसे नाम है। या आप माउंटेनियरिंग की तरफ चले जाए, एडवेंचर स्पोर्ट्स में चले जाए, बड़े बहुत नाम मौजूद है। फुटबॉल टीम में बड़ी इज्जत हमारी फीमेल प्लेयर्स हैं, जैसे डियाना बेग, वो भी गिलगित से है, वो मल्टी सिटी स्पोर्ट्स एथलीट है, वो क्रिकेट भी खेल चुकी है पाकिस्तान से, वो फुटबॉल भी पाकिस्तान से खेल चुकी है। तो इस तरह के बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनको आप ब्रांड बना सकते हैं, आज उनको आप रोल मॉडल के तौर पर पेश कर सकते हैं। आप उनकी बुनियाद पर उनको सामने रख के और लड़कियों को एनकरेज करके, जब गिलगित सुनजा के पहाड़ों से ये लड़की आके खेल सकती है, तो कराची की सड़कों पे या कराची के एक प्रॉपर डेवलप सिटी में बढ़ने वाली लड़की क्यों नहीं खेल सकती। तो हमें रोल मॉडल क्रिएट करने होंगे, हमें ब्रांड बनाने होंगे, हमें एथलीट को लाना करना पड़ेगा, तब जाके बिल्कुल सही है। अच्छा, और फाइनली ये बताएं फैजान, फाइनली ये बताएं कि क्रिकेट पे अब अगर हम आ जाएं, एक तो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है, उसकी प्रेडिक्शन भी जरा दे दें। कल उसका आखिरी दिन है, आपको क्या लगता है क्या होगा आज के उसमें इनिंग्स में, और फिर कल फाइनल जो होगा वो कैसा होगा? और दूसरा, क्रिकेट में जहां हमारी कमजोरियां हैं वो अगर आप हाईलाइट करें। देखिए, न्यूजीलैंड अब पहली इनिंग में तो यहाँ लीड ले चुका है और अब दूसरी इनिंग की बैटिंग जारी है। अब देखते हैं न्यूजीलैंड आज किस तरह अपना डे एंड करता है, बट मुझे ये मैच ड्रॉ होता दिखाई दे रहा है एज वी स्पीक अभी की सिचुएशन के मुताबिक, बट आगे सिचुएशन बदल सकती है। टेस्ट है, टेस्ट में सेशन बाय सेशन गेम होता है, एक सेशन में किसी तरफ होता है, एक सेशन में किसी तरफ होता है। आपको पाकिस्तान इंग्लैंड में का जो मैच था मुल्तान में, उसमें लग रहा हो कि शायद पाकिस्तान आखिरी लम्हात में मैच जीत जाएगा, बट एक सेशन में आपकी अचानक पूरी बैटिंग कलेक्ट कर जाती है 1 घंटे में और आप वो मैच हार जाते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी कोई 1.5 दिन से ज्यादा मैच बाकी है, तो टू अर्ली, बट जिस तरह की कंडीशंस है वो ड्रॉ की तरफ जाती दिखाई दे रही है। और आपने कहा ना क्या करना होगा, एक चीज कर ले पाकिस्तान कि ये जो हारने का खौफ है ना, वो निकाल दे। बिल्कुल, जीत हार का खौफ ये अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि ये खौफ जो है ना, ये अक्सर आपको पैरालाइज कर देता है, या आपकी स्ट्रेटजी को आपको स्ट्रेटजी नहीं बनाने देता, आप पैरालाइज होकर रह जाते। जब आप ये खौफ निकाल देंगे अपने जहनों से, आपकी क्रिकेट या दूसरा स्पोर्ट्स खुद बेहतर हो जाएगी। और इसमें अगेन जो शुरू में मैंने बात की थी, हमें आपको भी किरदार अदा करना होगा। दो मैच हार जाए तो टीमों की ऐसी नहीं करनी चाहिए, खिलाड़ियों को फौरन 2-3 मैच के बाद विलियन नहीं बनाना चाहिए।
हम अपनी परफॉर्मेंस अपनी अपने अपने ओपिनियंस में, अपनी सपोर्ट में कंसिस्टेंट रहे। टीमों को ये कहें, प्लेयर्स को ये कहें कि अपने दिलों से खौफ निकालो, कोई बात नहीं, 1 सीरीज हार गए, 2 सीरीज हार गए, कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंट रहें और अच्छा करें, तो उसके बाद ही चीजें बेहतर। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैजान लखानी हमारे साथ मौजूद थे।